आज हम बात करेंगे EasyJet फ्लाइट 6074 की, जो 15 सितंबर 2006 को एक भयानक हादसे से बाल बाल बची। ये कहानी है एक तकनीकी खराबी की जिसने आसमान में डर का माहौल बना दिया, लेकिन पायलट की सूझबूझ ने 144 लोगों की जान बचा ली। चलिए जानते हैं शुरुआत से पूरी कहानी के बारे में। 15 सितंबर 2006 को EasyJet फ्लाइट 6074 एलिकैंट स्पेन से ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में 138 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 144 लोग। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत पहले से थी। इस प्लेन का नंबर 1 इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले की उड़ान में खराब हो गया था, इसलिए इसे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के तहत उड़ाने की इजाजत दी गई थी, जिसमें ऑक्सिलरी पावर यूनिट बिजली की सप्लाई कर रहा था। उड़ान के करीब 75 मिनट बाद जब प्लेन फ्रांस के नांत शहर के पास 32,000 फीट की ऊंचाई पर था, अचानक एक बड़ा इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ। एसी बस, जो प्लेन के कई सिस्टम को बिजली देता है, पूरी तरह बंद हो गया। इससे क्या हुआ, रेडियो काम करना बंद कर दिया, यानी पायलट्स अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात नहीं कर सकते थे। ऑटो पायलट बंद हो गया, मतलब पायलट को अब प्लेन को मैनुअली उड़ाना था। कैप्टन का इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले बंद हो गया, जिससे जरूरी जानकारी देखना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी बंद हो गया, जो आसपास के प्लेनों से टकराव रोकने का काम करता है। पायलट्स के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बिना रेडियो और TCAS के वो आसमान में अंधे की तरह उड़ रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी थी। उसी समय अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 63 उसी इलाके में उड़ रहा था। ये प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई पर था, यानी EasyJet के प्लेन से सिर्फ 600 फीट नीचे। EasyJet का TCAS बंद होने की वजह से दोनों प्लेनों को एक दूसरे की मौजूदगी का पता नहीं चला। 11:02 पर दोनों प्लेनों के रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। EasyJet का प्लेन अमेरिकन एयरलाइन के प्लेन से सिर्फ 2.67 नॉटिकल मील दूर था। ये दूरी सुनने में ज्यादा लग सकती है, लेकिन आसमान में खासकर बिना TCAS के ये बहुत खतरनाक है। अगर दोनों प्लेन 19 सेकंड और करीब आते तो एक भयानक टक्कर हो सकती थी। अमेरिकन एयरलाइन के पायलट ने EasyJet के प्लेन को अपनी आंखों से देखा और बताया कि वो उनके ऊपर से गुजरा, लेकिन EasyJet के पायलट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका ट्रांसपोंडर भी बंद था। EasyJet के पायलट ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ट्रांसपोंडर को दोबारा चालू करने की कोशिश की और आखिरकार उसे ठीक कर लिया। इसके बाद उन्होंने ट्रांसपोंडर कोड 7700 सेट किया, जो जनरल इमरजेंसी कोड है, लेकिन रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो ATC से संपर्क नहीं कर सके। आखिरकार EasyJet फ्लाइट ने ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी 144 लोग सुरक्षित थे, कोई भी चोट या हानि नहीं हुई। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए। हादसे की जांच एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने की। जांच में पता चला कि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से AC बस 1 का पावर खोना था। प्लेन में पहले से जनरेटर की दिक्कत थी, फिर भी उसे उड़ाने की इजाजत दी गई थी। TCAS के बंद होने की वजह से टक्कर का खतरा बढ़ गया था। इस हादसे के बाद EasyJet और एविएशन इंडस्ट्री ने कई बदलाव किए। खास तौर पर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के तहत प्लेन को उड़ाने के नियमों को और सख्त किया गया। साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच और बैकअप सिस्टम को और बेहतर करने पर जोर दिया गया।